हेलो बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, पर्पस, कुछ भी आए मैंने आपको बताया था, तो आपको यही लिखना है। और उसमें हमने इंडिविजुअल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स किए थे। आज हम करेंगे थर्ड, आगे उसी का कंटिन्यूएशन में थर्ड है सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स मीन्स जब हम इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचें तो इंश्योरेंस का सोशल एस्पेक्ट क्या है, मीन्स सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक ग्रोइंग बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, ग्रोइंग बिजनेस है बहुत। तो ऑब्वियसली जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पे, तो वहां पर वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली इट वुड क्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट पर्संस। तो सी जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, दैट एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ पर्संस, मैनेजर्स, डेप्टी मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंट्स, क्लरिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, एजेंट्स। तो ये सारे जो इट मीन्स ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है? ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयमेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास, तो आप फाइनेंशियल साउंडनेस होगी। दूसरी बात, फाइनेंशियल साउंडनेस और किस तरीके से होगी? इंश्योरेंस कवरेज से होगी कि इन केस किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, दैट हैव बीन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस एंड अल्टीमेटली दे आर इनटू द सेम स्टेट ऑफ लिविंग। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं हो रहा बिकॉज उनका जो लॉस है वो कंपनसेट हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कवरेज से उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़ जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, सेविंग्स लोग अपनी मोबिलाइज कर पाते हैं एंड हेंस इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मैंने अभी आपको यही बताया है कि देखो, पहले तो इसमें क्या बता रखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पैरामीटर्स क्या है। लेवल ऑफ वेल्थ, आपका कितना कंफर्ट लेवल है, आपके पास क्या कितनी मटेरियल गुड्स है और नेसेसिटीज है टू सस्टेन द सोशियो इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, तो आप क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है कि नहीं, सेफ्टी आप पैरामीटर्स आपके पास कैसे हैं, क्लाइमेट एंड आपकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ क्या होने वाली है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो है ये डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? अब इंश्योरेंस की हेल्प से एक पर्सन कैन अचीव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाउ कम? द ओनली डिफरेंस इज यू कैन हैव इंश्योरेंस फॉर हेल्थ हैजर्ड्स। तो अगर कोई भी किसी भी पर्सन को कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है तो the loss is compensated. You can have insurance for the education, जो मैंने आपको यूलिप्स बताए थे, या different plans आते हैं, तो you can have it for insurance education as well. You can have retirement plans as well. So there are different types of insurance. So while having these plans, you can maintain your standard of living during a specified period of time. नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है बच्चों? जो अदरवाइज गवर्नमेंट वुड हैव प्रोवाइडेड यू। जैसे कि अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पास तो ये ऑप्शन है कि उसको ओल्ड एज पेंशन मिल जाएगी। ओके फाइन, अब तो वो भी नहीं है, चलो, बट स्टिल दे हैव सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ एनपीएस एंड अदर थिंग्स। बट व्हाट इफ इट कम्स टू प्राइवेट एम्प्लॉय, सो दे कैन हैव देयर इंश्योरेंस पेंशन प्लान। सो अब ऑब्वियसली वो अपने लेवल पे अपना पीपीएफ करवा सकते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आगे लॉन्ग रन में नहीं आती हैं। तो ये आगे इसके में भी आगे इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पर्सन अपने आप को और किस तरह से सिक्योर कर सकता है? सिक्योरिटी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंटल पॉलिसी। एक्सीडेंटल पॉलिसी क्या होती है कि इन केस अ पर्सन जिसने इंश्योरेंस आया हुआ है, द इंश्योर्ड मीट्स एन एक्सीडेंट, तो ऑब्वियसली वहां पर उसको सोशल सिक्योरिटी है कि उसका फाइनेंशियल कंपनसेशन हो जाएगा। दूसरा, फायर इंश्योरेंस में भी सेम है, इन केस जो भी जिस भी चीज का इंश्योरेंस हुआ है वो चीज somehow is damaged by the fire, तो that the loss will be compensated financially by the insurance companies. The next is social wealth. सोशल वेल्थ क्या है बच्चों की? इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका मतलब एक दैट सर्व्स एज अ कवर, ठीक है, अगेंस्ट योर लिविंग फिजिकल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी। नाउ जो लॉस है इंश्योरेंस कंपनी का, दैट हैव बीन इंडेमनिफाइड अगेंस्ट इट। क्लियर? इंश्योरेंस ने उसको कवर कर दिया, फाइनेंशियल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कवर हो गया, तो ऑब्वियसली योर सोशल वेल्थ इज इंक्रीजिंग। फाइन। लॉस रिडक्शन, लॉस रिडक्शन फिर से वही बात है, एवरी लॉस इज कवर्ड। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बियर इट योर सेल्फ, ऑब्वियसली योर लॉस इज रिड्यूस्ड। द नेक्स्ट इज नेशनल एस्पेक्ट्स। The fourth and the last aspect for the importance, objectives, purpose
और इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इज नेशनल एस्पेक्ट्स। सो सबसे पहले नेशनैलिटी लेवल पे क्या आता है बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है कि जो भी मनी हैज बीन कलेक्टेड, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट करती हैं, तो वो उस इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ क्या करती हैं, वो उस इंश्योरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी पैसा कंपनीज ने जो भी इंश्योर्ड है उसे प्रीमियम की फॉर्म में लिया, तो उन्होंने उस पैसे के साथ क्या किया, उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया इन द सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनीज। तो जब उन्होंने उस पैसे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है ना आपने, तो आगे इसमें यही चीज बता रखी है। तो इट इज अ चैनल, बिगेस्ट चैनल फॉर मोबिलाइजिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। आप अपनी हाउस होल्ड सेविंग को भी मोबिलाइज कर रहे हो। आपने मोबिलाइज कैसे किया, यू हैव बॉट एन इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस कंपनीज ने आगे उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया मनी मार्केट में या कहीं भी, ठीक है ना, तो किसी भी सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो उन्होंने पैसे को जब इन्वेस्ट कर दिया तो दैट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में बच्चों क्या है कि बात ये आती है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज कैसे कैटर करती हैं। तो इसमें ये चीज बता रखी है कि इंश्योरेंस में एक एफडीआई आपने सुना होगा, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या है कि जब भी जितनी भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, जो ठीक है, तो वो सारी इंडिया में जब एंटर्ड हुई थी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जब आया था तो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ 1991 में, तो जितनी भी एमएनसीज है उन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया। अब इंडियन मार्केट में कैसे एंटर किया, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर्स विद द इंडियन पार्टनर। मींस जो फुल फ्लेज इंश्योरेंस कंपनी इंडियन कोई नहीं थी, जब LIC है देखो, उसके अलावा जितनी भी आप और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हो, तो उन सबका अलायंस है किसी फॉरेन कंपनी के साथ, एक जॉइंट वेंचर है किसी फॉरेन कंपनी के साथ। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी। अब एफडीआई लिमिट का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी आके इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में पैसा है वो बढ़ जाता है। अब बच्चों एक चीज जो यहाँ पर गलत लग रही है मुझे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन फाइनेंशियल ईयर 14-15 गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। नो, जो एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 49 था एंड दैट हैव बीन इंक्रीज टू 74। ठीक है, तो आप जब इसको लिखोगे तो अपने नोट्स में करेक्ट करना बच्चों, दिस इज 74%। अपनी बुक में करेक्शन करके आपने लिखना है, 100% नहीं लिखना। क्लियर? अगेन फिर से वही पॉइंट्स है बार बार, देयर इज नथिंग न्यू, आई हैव टोल्ड ऑल द पॉइंट्स टू यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स, देयर इज नथिंग न्यू। तो यहाँ पर बता रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंश्योरेंस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। ऑब्वियसली देखो इकोनॉमी डेवलप कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट वुड लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल द पैरामीटर्स आर इंटरलिंक्ड। नेशनल सेविंग्स, फिर से वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कंट्री की जो ग्रोथ है वो कैसे डिपेंड करती है, उस कंट्री की सेविंग्स के ऊपर करती है। जितना ज्यादा सेविंग्स होंगी वो कंट्री उतना ज्यादा ग्रो करेगी। तो इंश्योरेंस क्या है, ऑब्वियसली एक सेविंग का एक चैनल है। तो जो भी बिजनेस सेविंग्स को प्रमोट करता है, सेविंग्स से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होती है और ऑब्वियसली नेशनल सेविंग्स बढ़ती है। मनी मार्केट डेवलपमेंट, ये भी पॉइंट मैं आपको इनडायरेक्टली बता चुकी हूँ कि जो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास इंश्योरेंस प्रीमियम की फॉर्म में जाता है, वो पैसा जो है कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। क्या करती हैं, या तो वो किसी को बोरो करने के लिए दे देती हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं तो मनी मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में बच्चों बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंश्योरेंस दो टाइप्स की होती है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो अब जनरल इंश्योरेंस में ही जितने भी अभी मैं आपको बता रही थी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, अभी बोलिए ना ये सारी टर्म्स ही, मोटर, फायर, मरीन, इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर दे रखा है मिसलीनियस में आता है क्रेडिट, फिडेलिटी, हेल्थ, कैटल में आपके पास आता है कैटल के बाद आपके पास आता है ट्रेवल, बर्गलरी, क्रॉप इंश्योरेंस। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड वील बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल टेक केयर।